दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रियल स्टोरी सुनाने वाला हूं जो मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे शादी के नाम से ही अब नफरत हो चुकी है। उसने कसम खा ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी शादी नहीं करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों? क्या उसका रिश्ता टूट गया था? क्या पति बुरा इंसान था? नहीं, असली वजह कुछ और ही है, कुछ ऐसी जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना आज की नहीं बल्कि साल 2019 की है। लड़की का नाम है सृष्टि। वो वडोदरा की रहने वाली है और आजकल एक कंपनी में काम करती है। लेकिन 2019 में उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने उसके हर सपने को चकनाचूर कर दिया। उसकी शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। लड़का अमीर घर का था, बिजनेस में सेट था और परिवार छोटा था। रिश्तेदारों ने कहा कि लड़की की किस्मत खुल गई है, लेकिन किसे पता था कि किस्मत का खेल कुछ और ही होने वाला है। शादी के ठीक दूसरे दिन, हाँ, सिर्फ दूसरे दिन, सृष्टि ने जो कुछ अपनी ससुराल में देखा उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। वो हमेशा मानती थी कि तंत्र मंत्र, जादू टोना, टोने टोटके सब अंधविश्वास हैं। लेकिन जब उसने अपनी आंखों से देखा कि उसी घर में रात के अंधेरे में अजीब सी रस्में की जा रही हैं, दरवाजों पर नींबू मिर्च टांगे जा रहे हैं, काले धागों से गुड्डे गुड़िया लटकाए जा रहे हैं और कुछ अजीब सी चिल्लाहटें सुनाई दे रही हैं, तो उसकी रूह कांप गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस घर में वो दुल्हन बनकर आई है वो घर किसी मंदिर की तरह नहीं बल्कि किसी काले तांत्रिक अड्डे की तरह है। उसकी आंखों के सामने उसका नाम लेकर कुछ अजीब सी क्रियाएं की जा रही थीं, जैसे कि वो इस घर की बहू नहीं बल्कि किसी बलि का हिस्सा हो। सृष्टि बताती है कि उस रात उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था और पूरी रात कांपती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो भागे कहां, किसे बताए। सुबह जब उसने अपने पति से सवाल किया तो जवाब में उसने सिर्फ इतना कहा, यह सब हमारे घर की परंपरा है, तुम्हें आदत डालनी होगी। दोस्तों, सोचिए, शादी के सिर्फ दूसरे दिन ही अगर किसी लड़की के साथ ऐसा हो जाए तो क्या वो कभी शादी की कल्पना भी कर पाएगी? सृष्टि कहती है कि शायद भगवान ने ही उसे वहां से बचने का रास्ता दिखाया, नहीं तो पता नहीं आज वो किस हालत में होती। तो दोस्तों, आज की ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी चमकता दमकता रिश्ता बाहर से कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, लेकिन उसके पीछे छिपा अंधेरा सिर्फ वही जान सकता है जो उसमें फंसता है। शादी के बाद विदाई का वो लम्हा, जब मैं अपने सपनों को आंखों में लिए इस नए घर की ओर जा रही थी, तब मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह घर मुझे राजकुमारी की तरह नहीं बल्कि एक कैदी की तरह कैद कर लेगा। उनका घर बहुत बड़ा था, सच कहूं तो महल जैसा। अंदर कदम रखते ही ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी फिल्मी कहानी की नायिका हूं। लेकिन अक्सर जो चीज बाहर से खूबसूरत दिखती है उसके पीछे का अंधेरा हम देख नहीं पाते। शादी वाली रात मैं दुल्हन बनकर कमरे में बैठी थी। चारों तरफ सजावट, महकते फूल, सुनहरी रोशनी, सब कुछ सपनों जैसा था। जब तक लोग कमरे में आते जाते रहे मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ और मैं अकेली रह गई, एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे घेर लिया। महेश का इंतजार करते करते रात गहराने लगी। तभी कमरे में हल्की हल्की सरगोशियां सुनाई देने लगी, जैसे कोई धीमी आवाज में मंत्र पढ़ रहा हो। पहले लगा कि शायद मेहमान बाहर बातें कर रहे होंगे, लेकिन ध्यान से सुनने पर लगा कि यह कोई अलग भाषा है, ऐसी जिसे मैंने कभी सुना ही नहीं। धीरे धीरे घड़ी की सुइयां रात का 1 बजा चुकी थी। मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। तभी मेरी नजर खिड़की के पर्दों पर पड़ी। साफ साफ दिखाई दे रहा था कि पर्दे के पीछे कोई खड़ा है। मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ गए। हिम्मत जुटाकर मैं खिड़की की ओर बढ़ी। पर्दा हटाया, वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने नीचे झांका तो आंगन में बड़े पेड़ के पीछे से काला साया हिलता डुलता दिखाई दिया। वह इंसान नहीं लग रहा था बल्कि किसी छाया की तरह। मैं अभी उस साए को देख ही रही थी कि अचानक बेड साइड लैंप जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। तेज आवाज के साथ पूरा कमरा थरथराने लगा। मैं चीखने ही वाली थी कि तभी दरवाजा खुला और महेश अंदर आ गया। उसने लैंप के टूटे टुकड़ों को देखा और मुझसे पूछा, क्या हुआ सृष्टि? ये सब कैसे गिरा? मेरे होंठ कांप रहे थे। मैंने धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता, अपने आप गिर गया। महेश ने मुझे घूरते हुए कहा, अपने आप? ऐसा तो कभी नहीं होता। उसकी आंखों में एक पल को अजीब सी चमक दिखाई दी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। फिर अचानक मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, घबराओ मत,
मैं सफाई करवा देता हूं। उसने नौकरानी को बुलाया और टूटा हुआ लैंप उठवाकर बाहर भिजवा दिया। मैं उसे देखती रही। वो वाकई बहुत आकर्षक और खूबसूरत था। उस समय मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने डर पर ध्यान दूं या उस इंसान पर जिससे मैंने अभी अभी शादी की थी। उस रात मैं उसके प्यार और अपने डर के बीच उलझी रही। लेकिन अगली सुबह जब नींद खुली तो बिस्तर खाली था। महेश कहीं नहीं था। उसकी जगह कमरे में वही नौकरानी सफाई कर रही थी। लेकिन इस बार नौकरानी का चेहरा सामान्य नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं और जैसे ही उसने मेरी ओर देखा उसने हल्की सी मुस्कान दी। वो मुस्कान इंसानी नहीं थी, वो मुस्कान किसी बुरी आत्मा की तरह थी। सुबह जब मैं नींद से उठी तो मेरे कमरे में शाकिनी नाम की नौकरानी सफाई कर रही थी। उसके आने जाने का तरीका मुझे अजीब लगा, क्योंकि शादी के पहले ही दिन कोई बिना इजाजत कमरे में दाखिल हो, यह मुझे खटक गया। लेकिन मैंने मन को समझाया, अमीर लोग हैं, इनके घर का तरीका अलग होगा। शाकिनी काम करते करते बार बार मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मेरी रूह तक को पढ़ लेना चाहती हो। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। मैं उसे नजरें चुराती रही, लेकिन उसका घूरना मुझे भीतर तक असहज कर रहा था। मैंने जल्दी से कपड़े उठाए और बाथरूम चली गई। लेकिन जब वापस आई तो पूरे कमरे में एक अजीब सड़ांध भरी गंध फैली हुई थी। शाकिनी जा चुकी थी और वो अभी कुछ मिनट पहले ही सफाई करके गई थी। फिर यह बदबू कहां से आ रही थी? तभी दरवाजा खुला और मेरी सासू मां सरिता जी बड़े प्यार से मुस्कुराती हुई भीतर आई। उन्होंने कहा, बेटा, आज तुम्हारा पहला दिन है। हमारे घर में कुछ रस्में होती हैं, तुम्हें उनमें शामिल होना है। जल्दी तैयार हो जाओ, महेश भी नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने हां में सिर हिला दिया। उन्होंने मुझे एक साड़ी थमाई और कहा, बेटा, इसे पहनकर ही नीचे आना। जब मैंने वह साड़ी खोली तो देखा वह गहरे काले रंग की थी। मेरे मन में झिझक हुई। मैंने हमेशा सुना था कि शादी के शुरुआती दिनों में औरतें काले कपड़े नहीं पहनती, यह अपशगुन माना जाता है। लेकिन मैंने खुद को समझाया कि मैं पढ़ी लिखी हूं, अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। साड़ी सचमुच बहुत सुंदर थी, इसलिए मैंने पहन ली। नीचे उतरी तो नजारा मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग था। घर का दक्षिणी कोना, जहां परिवार के सारे लोग बैठे थे। मेरे सामने मेरी सास, ससुर, महेश और उसका छोटा भाई। रात को जितने मेहमान थे उनमें से एक भी अब नजर नहीं आ रहा था। यह मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन शुरुआत के दिन थे इसलिए मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। बीच में एक बड़ा अग्निकुंड जल रहा था। मैं पास जाकर महेश के बगल में बैठ गई, लेकिन तभी मेरी नजर गई कि शाकिनी भी आगे बढ़कर महेश के दूसरी ओर बैठ गई। उसका इस तरह महेश के पास बैठना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन और भी हैरान करने वाली बात यह थी कि घर में किसी ने इस पर आपत्ति नहीं की। सब लोग ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे ये सब सामान्य हो। फिर मेरी आंखें अग्निकुंड पर टिक गईं। आग जल रही थी, लेकिन यह कोई साधारण आग नहीं थी। उसका रंग लाल, पीला या नारंगी नहीं था। वह आग गहरे भूरे और राख जैसी थी। मैंने कभी जीवन में आग को इस रंग में जलते नहीं देखा था। और सबसे अजीब बात, उस आग से कोई तिरबिश नहीं निकल रही थी, बल्कि जैसे जैसे उसका धुआं फैल रहा था, कमरे में एक भयानक दुर्गंध भरती जा रही थी। इतनी कि मुझे अपनी नाक साड़ी के पल्लू से ढकनी पड़ी। लेकिन मैंने देखा बाकी सब लोग शांत बैठे थे, हाथ जोड़े, आंखें बंद किए, जैसे उन्हें उस बदबू का एहसास ही ना हो। तभी शाकिनी आगे बढ़ी। उसने झुककर अग्नि को प्रणाम किया और फिर एक कमरे के अंदर चली गई। कुछ ही पलों बाद वह एक कपाचे बड़ी थाल लेकर लौटी। उस थाल में कुछ पूजा जैसी सामग्री थी, चावल, फूल, मिठाइयां और एक नींबू। मेरे मन में सवाल उठा, हवन और पूजा में नींबू का क्या काम? मैंने अपने घर में आज तक ऐसा कभी नहीं देखा था। नींबू की पीली सतह अग्निकुंड की अजीब रोशनी में काली पड़ रही थी और मुझे ऐसा लगा मानो उस पर किसी अदृश्य चीज का साया चिपका हो। मैं वहां बैठी तो थी, लेकिन मेरे भीतर का डर हर पल बढ़ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी सामान्य रस्म में नहीं, बल्कि किसी काले अनुष्ठान का हिस्सा बन चुकी हूं। नीचे के कमरे में आग जल रही थी, लेकिन वहां कोई भगवान का नाम नहीं लिया जा रहा था। न कोई मूर्ति थी, न कोई तस्वीर, केवल शाकिनी थी और उसकी अजीब भाषा में गूंजती आवाज। उसने जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू किया, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो शब्द किसी भी भाषा से मेल नहीं खाते थे, न संस्कृत, न हिंदी, न अंग्रेजी। मानो कोई दुनिया के बाहर की बोली हो, और उसकी हर ध्वनि सीधी मेरे भीतर उतर रही थी। महेश ने मेरी ओर झुककर फुसफुसाते हुए कहा, जैसे जैसे शाकिनी बोले,
वैसे वैसे तुम भी दोहराओ। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें ठंडी थीं, जैसे उस पर कोई असर ही ना हो। मेरा गला सूख गया था। फिर भी मैंने कोशिश की उन शब्दों को बोलने की, लेकिन जैसे ही मुंह से आवाज निकली, मुझे लगा मेरी जीभ किसी भारी बोझ से दब गई है। कर्मकांड समाप्त होते ही अग्निकुंड की आग अचानक अपने आप बुझ गई, और सिर्फ बुझी ही नहीं, चंद सेकंडों में जलती लकड़ियां सफेद राख में बदल गईं। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। ये किस लकड़ी से जल रही थी? ये कैसे संभव था? पर सवाल पूछने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। शाकिनी लगातार वही अनजानी भाषा फुदफुदा रही थी। तभी मेरी सांस उठी और एक कमरे में गई। जब लौटी तो उनके हाथ में पीतल का लोटा था, जिस पर लाल कपड़ा कसकर बंधा था। उन्होंने वो लोटा शाकिनी के सामने रख दिया। शाकिनी ने थाली से नींबू उठाया, उसे लोटे के चारों तरफ 7 बार घुमाया और फिर नींबू को उसी लाल कपड़े के ऊपर रख दिया। मैंने यह रस्म पहले कभी नहीं देखी थी। मेरे अपने घर में शादियों और हवनों में पूजा पाठ हुआ था, लेकिन वहां नींबू का इस्तेमाल, यह मेरे लिए बिल्कुल अनजाना था। कुछ देर बाद मेरी सास ने कहा, जाओ बेटी, अपने कमरे में आराम करो, नाश्ता थोड़ी देर में तैयार होगा। महेश को साथ लेकर वो चली गई। मैं अकेली अपने कमरे में लौट आई। अंदर एक अजीब सी घुटन थी, जैसे चारों तरफ से दीवारें मुझे दबोच रही हों। मैंने सोचा शायद घर फोन करके मां से बात कर लूं, लेकिन कमरे में टेलीफोन था ही नहीं। नीचे भी ढूंढा, पर वहां भी टेलीफोन नजर नहीं आया। इतना बड़ा बंगला और एक भी टेलीफोन नहीं। मैं फिर अपने कमरे में लौट आई और खिड़की खोल दी। बाहर नजर पड़ी। बंगले के भीतर ही एक बड़ा आउट हाउस था, और वहां मेरे सास ससुर, महेश, उसका भाई और शाकिनी, सभी लोग उसी ओर जा रहे थे। सबसे आगे शाकिनी थी और उसके हाथ में वही लाल कपड़े से ढका लौटा। बाकी सब उसके पीछे पीछे, बिल्कुल किसी जुलूस की तरह। मैंने उन्हें आउट हाउस के अंदर जाते देखा। कुछ ही देर में उसकी खिड़कियों से काला धुआं निकलने लगा। मेरे मन में भय और उत्सुकता दोनों बढ़ने लगे। ये लोग आखिर वहां क्या कर रहे थे और मुझे अकेले क्यों छोड़ दिया गया था? मैं खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश करती रही, लेकिन अंदर कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद वो सब बाहर निकले, लेकिन जब वे घर के अंदर लौटे तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। शाकिनी ने लौटे से लाल कपड़ा हटाया। उसमें गाढ़ा लाल तरल भरा हुआ था। वो किसी चंदन या रोली का घोल नहीं था। उसका रंग देखकर मेरी रगों में खून जम गया, क्योंकि वो तरल खून जैसा लग रहा था। शाकिनी ने उस लाल तरल को अपनी हथेलियों में लिया और फिर घर के कोनों में छिड़कना शुरू कर दिया। हर छपाक दीवारों और फर्श पर खून के छींटों जैसा लग रहा था। और सबसे डरावनी बात, घर के बाकी सब लोग ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। उस लाल गाढ़े तरल को देखकर मेरी रूह कांप उठी। दिल ने तुरंत कहा, यह खून है। मेरे कदम अपने आप नीचे की ओर बढ़ गए। जैसे ही मैं सीढ़ियां उतरी, पूरे घर के लोग ठिठक कर मेरी तरफ देखने लगे। उनके चेहरे ऐसे थे मानो मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। मैंने कांपते हुए पूछा, ये क्या है? मेरे सवाल के साथ ही पूरे हॉल में खामोशी छा गई। कुछ ही पल बाद मेरी सासू मां की आवाज गूंजी, ये सिंदूर का पानी है बहू। तेरी लंबी उम्र के लिए तेरी मांग कभी सुनी ना हो, इसलिए पूरे घर में छिड़का जा रहा है। लेकिन उनकी आंखों में वो बात नहीं थी जो जुबान कह रही थी। उनकी नजरें कुछ छुपा रही थीं, और वो लाल तरल का खून सा रंग अब भी मेरी आंखों से ओझल नहीं हो रहा था। मैंने सहमते हुए कहा, मुझे अपने घर फोन करना था, लेकिन मुझे यहां कहीं भी फोन नजर नहीं आया। इतना कहते ही ससुर जी प्रताप ने तिरछी नजर से मेरी ओर देखा और होंठ टेढ़े करते हुए बोले, हमारे घर में फोन नहीं है बहू, न टेलीफोन न मोबाइल। ये सब शैतानी चीजें हैं। इनमें से निकलने वाला जहर इंसान को अंदर से खा जाता है। हम इनका इस्तेमाल नहीं करते। उनकी आवाज सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इतना बड़ा घर, इतना अमीर परिवार, और फोन तक नहीं। इस दौर में यह बात मुझे बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। महेश ने कड़क आवाज में कहा, लेकिन तुझे अभी फोन क्यों करना है? कल ही तो यहां आई है तू। उनका यह लहजा मुझे अजीब और अनजान सा लगा। मेरे होंठ कहां पे? कल ही तो आई हूं, इसलिए तो दिल अपने घर वालों को और भी याद कर रहा है। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। सासू मां सरिता ने तुरंत नरमी से कहा, अरे महेश, अभी अभी अपना घर छोड़कर आई है, उसे अपने घर की याद आ रही होगी। सृष्टि बेटा, चिंता मत कर, कुछ दिनों में महेश तुझे तेरे घर छोड़ आएगा। मैंने बस सिर झुका लिया, लेकिन दिल के अंदर कई सवाल पनप चुके थे। सबसे बड़ा सवाल, इन सब रस्मों में शाकिनी का रोल क्या है?
क्यों हर कर्मकांड वही करती है? क्यों नहीं कोई पंडित बुलाया जाता? आखिर वह नौकरानी होकर भी घर की धड़कन जैसी क्यों बनी हुई है? दिन जैसे तैसे गुजर गया, लेकिन रात रात हमेशा इस घर में और भयानक लगती थी। उस रात महेश मेरे पास थे। उन्होंने प्यार से बातें की, मेरे डर और उलझन को जैसे धो डाला। मैं कुछ हल्का महसूस करने लगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुझे छुआ, उनकी आंखों में अजीब सी जंगली चमक थी। उनका स्पर्श प्यार नहीं था, वो क्रोध से भरा हुआ था। उनका शरीर मुझे कुचलता जा रहा था। अगर मैं कुछ कहती तो वे कुर्रा कर बोलते, चुप रहो। कमरा अंधेरे में डूबा था, बस एक साइड लैंप टिमटिमा रहा था। तभी मेरी नजर दरवाजे की ओर गई। वहां एक साया खड़ा था। मैं चीख पड़ी, लेकिन मेरी चीख पर महेश ने जैसे कान ही बंद कर लिए हों। वे मुझे और जोर से दबाने लगे। तभी कमरे के चारों कोनों से काले काले साए निकलने लगे। उनकी कोई शक्ल नहीं थी, बस चलते फिरते अंधेरे जैसे, सब एक इंसान के आकार में। वो सब मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गए। मैं अपनी पूरी ताकत से चिल्लाना चाह रही थी, पर आवाज गले में ही अटक गई। मेरी सांसें टूटने लगी। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी फट जाएगा। मैंने उन्हें अपने सिर के बिल्कुल पास खड़ा देखा। ठंडी हवा मेरे कानों से टकराई और फिर अंधेरा। मेरा बीपी अचानक गिर गया। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं किसी अंधेरे कमरे में थी। इतना गाढ़ा अंधेरा जैसे उसमें रोशनी का नामो निशान ही ना हो। मैंने अपनी आंखें मलकर खोली, लेकिन कुछ नहीं दिखा। मेरे हाथ कांपने लगे। एक पल को लगा, क्या मैं अंधी हो गई हूं? अंधेरे में मेरा दम घुट रहा था। तभी अचानक दाईं दीवार से हल्की सी रोशनी फूटी। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं लड़खड़ाते कदमों से उस ओर बढ़ी। वहां एक ईंट टीली थी। मैंने कांपते हाथों से उसे धक्का दिया तो अंदर की तरफ एक छोटा सा छेद बन गया। मैंने आंख लगाकर अंदर झांका और मेरा पूरा जिस्म सन्न पड़ गया। अंदर का नजारा किसी नरक से कम नहीं था। कमरा बड़ा था, लेकिन चारों तरफ अंधेरा और बदबू फैली हुई थी। बस बीचों बीच एक मिट्टी का बर्तन जल रहा था, जिसमें नीली सी अजीब आग टिमटिमा रही थी। उसी अजीबो गरीब लौ से कमरा रोशन हो रहा था, लेकिन आग से ज्यादा खौफनाक नजारा वहां की औरतें थीं। कमरे के कोनों में दीवारों से जंजीरों और मोटी रस्सियों से बंधी कई महिलाएं बैठी थीं। उनमें कोई भी पूरी नहीं थी। किसी का हाथ कटा हुआ, किसी की आंखें खोदी हुई, किसी का आधा धड़ ही गायब, और कई के तो चेहरे ऐसे थे मानो उनकी त्वचा को किसी ने नोच नोच कर हटा दिया हो। उन सबकी चीखें उनके चेहरे पर जमी हुई थीं, लेकिन गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। बस खामोशी का आतंक। मेरी सांसें रुकने लगी। मैं उस छेद से हटना चाहती थी, लेकिन आंखें वहां से हट नहीं रहीं। तभी अचानक उन औरतों में से एक उठी और सीधे उस छेद की तरफ आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा खून से सना था। आंखों की जगह बस काले गड्ढे थे। वह मेरे इतने करीब आ गई कि मुझे लगा वो छेद से होकर बाहर निकल आएगी। मैं घबराकर पीछे गिर पड़ी। तभी उसकी टूटी फूटी आवाज तो सुनाई दी, भाग जा, अभी भाग जा यहां से, वरना देर हो जाएगी। मेरे पूरे शरीर में झटके पड़ने लगे। मैं हिम्मत जुटाकर फिर से छेद के पास गई। वह औरत थोड़ी पीछे हट गई। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो, और ये सब औरतें कौन हैं? वह औरत कुछ पल तक मुझे घूरती रही। फिर उसकी आवाज आई, हम सब महेश की पत्नियां हैं और यही हमारी कब्र है। सालों से हम यहां कैद हैं और हमेशा यहीं सड़ते रहेंगे। मेरे कान सुन्न पड़ गए। कम से कम 8-9 औरतें तो मैंने गिनी ही थी। क्या ये सचमुच महेश की पत्नियां थीं? मैंने हकलाते हुए पूछा, लेकिन इनका ये हाल कैसे हुआ? हादसा या कोई और वजह? उसकी आंखों के खाली गड्ढों से अंधेरा टपकता सा लगा। वह बोली, ये सब हादसा नहीं है, ये सब महेश का काम है। उसने ही हमें टुकड़ों टुकड़ों में काटा है। मैंने चीख दबा ली। मेरे दिमाग में सवाल उमड़ पड़े, लेकिन क्यों? वो ऐसा क्यों करेगा? बलि? कैसी बलि? औरत की आवाज भारी और धीमी हो गई। क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो राक्षस का पुजारी है। उसका पूरा खानदान राक्षसी ताकतों की पूजा करता है और उनकी पूजा में चढ़ावा चढ़ता है। हम जैसी औरतों का खून और शरीर हर 6 महीने पर एक नई दुल्हन के अंग काटकर बलि दी जाती है। यही उनकी दौलत और शान का राज है। मेरे पैरों से जमीन खिसकने लगी। अब सब समझ में आने लगा। शाकिनी का महत्व, उसके अजीब कर्मकांड, वो लाल तरल, घर का अंधेरा। मैंने घबरा कर कहा, लेकिन तुम्हें कैद क्यों किया गया है? अगर बलि दे दी तो अब यहां क्यों? वह औरत धीरे धीरे हंसी। उसकी हंसी से पूरा कमरा कांपता हुआ लगा। क्योंकि जब हमारी संख्या 41 हो जाएगी
तब हमारी आत्माएं भी राक्षस को समर्पित कर दी जाएंगी। उस दिन हम सबका वध होगा और तब तक हमें जिंदा सड़ने दिया जाएगा ताकि हमारी पीड़ा से राक्षस प्रसन्न हो। उसकी यह बात सुनकर मेरी सांस गले में ही अटक गई। कमरा घूमने लगा और मेरे कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, तू भी कुछ ही दिनों की मेहमान है, फिर तेरी बारी आएगी। उस औरत के जाते ही पूरा कमरा फिर से घुप अंधेरे में डूब गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी लोहे की कुंडी खड़खड़ाई और दरवाजा धीरे धीरे कर्रर की आवाज के साथ खुला। दरवाजे के उस पार महेश खड़ा था। उसकी आंखों में अब वो मोहब्बत नहीं थी जो मेरी शादी की रात थी, बल्कि उनमें एक अजीब हिंसक चमक थी। मैं बदहवास होकर उसकी तरफ दौड़ी और चिल्लाई, महेश, ये सब क्या है? मुझे यहां क्यों रखा है? लेकिन महेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वह ठंडी नजरों से मुझे घूरता रहा। फिर अचानक उसने मेरा गाल दबोचकर जोर से मुझे धक्का दे दिया। मेरा सिर दीवार से जा टकराया। उसी वक्त महेश के पीछे से शाकिनी अंदर आई। उसके हाथ में एक बड़ी सी पीतल की थाल थी। उसमें एक जलता हुआ विशाल दीपक था जिसकी लौ किसी सामान्य आग जैसी नहीं थी। वह नीले और काले रंग में टिमटिमा रही थी। उसके साथ कुछ अजीब सामग्री भी रखी थी, काले चावल, खून से सना नींबू, टूटी हड्डियां और लाल सिंदूर का ढेर। मैंने क्रोध से शाकिनी की तरफ देखा, लेकिन वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। वह मुस्कान ऐसी थी मानो मेरे डर से उसे आनंद मिल रहा हो। इतना गुस्सा मत कर बहू, वरना महेश का गुस्सा और भड़क जाएगा। यह सुनते ही महेश का चेहरा तमतमा उठा। उसने मुझे पकड़कर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। उसके हाथ पत्थर जैसे कठोर थे और उसकी पकड़ में मैं बिल्कुल असहाय थी। मैं चीखती रही, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ हिंसा और वहशीपन था। मेरी सांसें टूटने लगी थीं। तभी शाकिनी ने कहा, बस महेश, अभी मत मार, हमें इसकी होश में ही सारी क्रियाएं पूरी करनी है। महेश ने मुझे कसकर पकड़ लिया। मैं अब जमीन पर गिरने ही वाली थी कि उसने मेरा हाथ मरोड़कर बीच कमरे में पटक दिया। कमरे की दीवारें कच्ची ईंटों से बनी थीं। ना प्लास्टर था, ना पेंट, बस नमी और सीलन की बदबू। ऐसा लग रहा था मानो यह कमरा हाल ही में किसी खौफनाक रस्म के लिए तैयार किया गया हो। शाकिनी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। दीपक की परछाई उसकी शक्ल को विकृत कर रही थी। वह किसी डायन जैसी लग रही थी। उसके चेहरे पर अजीब दाग धब्बे उभर रहे थे। चलते चलते वह कोई रहस्यमयी भाषा में मंत्र बुदबुदाने लगी। जैसे जैसे उसकी आवाज तेज होती गई, मेरे शरीर में असहनीय दर्द उठने लगा। मेरी नसें जैसे जलने लगीं, सांसें अटक रही थीं। वह मेरे सामने आकर रुकी, थाल को मेरे ऊपर से घुमाने लगी जैसे किसी दानव के लिए मेरी आरती उतार रही हो। फिर उसने थाल से चावल उठाकर मेरे सिर पर बरसाए। उसके बाद उसने मेरे बालों को पकड़कर झटके से एक गुच्छा उखाड़ लिया। मैंने चीख मार दी। मेरी खोपड़ी से खून बह निकला। फिर उसने मेरी उंगलियां पकड़ी और नाखून खींचकर नोच लिए। मैं दर्द से तड़प उठी। मेरी चीख इतनी भयानक थी कि दीवारें कांपने लगीं, लेकिन महेश और शाकिनी की आंखों में कोई दया नहीं थी। शाकिनी ने मेरे बाल और नाखून थाल में रख दिए मानो यह कोई पवित्र प्रसाद हो। फिर महेश ने थाल से सिंदूर की चुटकी उठाई और जबरदस्ती मेरी मांग में भर दिया, लेकिन वह सिंदूर जलता हुआ था जैसे अंगारे हों। मुझे ऐसा लगा मानो किसी ने तेज चाकू से मेरी खोपड़ी चीर दी हो। मैं दर्द से पागल होकर तड़पने लगी। महेश ने मुझे पकड़कर कमरे के बीचों बीच बैठा दिया। शाकिनी ने थाल से 4 दीपक निकाले और कमरे के चारों कोनों में रख दिए। उन दीपकों की लौ हरी और काली थी और उनसे उठता धुआं सांपों की तरह बलखाता हुआ मेरी तरफ आने लगा। फिर उसने सिंदूर से मेरे चारों तरफ एक गोल घेरा खींचा। जैसे ही वह घेरा पूरा हुआ, मेरा शरीर भारी पड़ गया। मेरी सांसें धीमी होने लगी। मैंने कोशिश की कि उस घेरे से बाहर निकलूं। मैंने जमीन पर हाथ पटका और रेंगने लगी, लेकिन जैसे ही रेखा पार करने की कोशिश की, मेरे पूरे शरीर में बिजली सी कौंध गई और मैं जमीन पर गिर गई। अब मेरी आंखें आधी बंद हो रही थीं। कमरा हिलने लगा था और तभी कमरे के कोने से एक भारी गर्जना हुई। मेरी धुंधली नजरों में जो दिखा, उसने मेरी रूह जमा दी। मेरे सामने एक विशाल दानव खड़ा था। उसका चेहरा गोल और विकृत, आंखें लाल और छोटी सी चमकती, नाक मोटी और फूली हुई। उसके होंठ बहुत बड़े थे और उनसे काला खून टपक रहा था। उसकी सांसों से सड़ांत भरी बदबू आ रही थी। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह लाल घेरे की रेखा मुझे कैद कर चुकी थी। जैसे ही मैंने उसे पार करने की कोशिश की, एक और झटका लगा और मैं दर्द से चीख उठी। दानव की नजरें मुझ पर थीं। वह मुस्कुराया।
और उसकी मुस्कान में मेरी मौत छिपी थी। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और मेरा खून जम गया। मेरे चारों ओर बिल्कुल एक जैसे दानव खड़े थे। उनकी आंखें लाल अंगारों जैसी, दांत बाहर निकले हुए और शरीर ऐसे जैसे सड़े गले लाशों से गढ़ा गया हो। मैं कांपते हुए पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उस सिंदूर की रेखा ने मुझे पिंजरे में कैद कर रखा था। मैं बुरी तरह चीखने लगी। मेरी चीख गूंजते ही वो चारों दानव धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगे। उनके कदमों से जमीन कांप रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे चारों दिशाओं से मौत मेरे करीब चली आ रही हो। मैंने घबराकर अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। तभी मेरे पैरों पर किसी के सड़े गले हाथों का ठंडा स्पर्श हुआ। मैंने हिम्मत करके हाथ हटाया तो देखा एक दानव घुटनों के बल बैठा मेरे पैर पकड़ चुका था। उसकी जीभ लंबी सांप जैसी थी जो मेरी टखनों को लपेट रही थी। मैंने अपने पैरों को जोर से झटका दिया और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बाकी तीनों दानव खड़े होकर मेरी तरफ झुकने लगे। उनकी लंबाई बढ़ती जा रही थी, मानो उनकी रीढ़ें खिंच रही हों और हड्डियां कर्र कर्र की आवाज में टूटकर जुड़ रही हों। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लगा अभी सीने से बाहर निकल जाएगा। मैं बस चीखती ही जा रही थी। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। शाकिनी भीतर आई। उसकी आंखों से लाल धुआं निकल रहा था और उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी, रुक जाओ, अपनी अपनी जगह पर लौट जाओ। उसके शब्द सुनते ही वे चारों दानव एकदम से जम गए। वे चुपचाप पीछे हटकर दीवारों में धूंध की तरह समा गए। इतने में ही महेश भी कमरे में आ गया। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थीं। काली पुतलियों के बीच बस खून की लाली चमक रही थी। उसने कड़वे स्वर में पूछा, क्या हुआ? ये इतनी चीख क्यों रही थी? शाकिनी ने सहज भाव से कहा, कुछ नहीं, ये राक्षस इसके बहुत करीब जा रहे थे। महेश ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था ये लोग इसे नहीं छोड़ेंगे। शाकिनी मुस्कुराई, डर मत सृष्टि, जब तक हम इनको आज्ञा नहीं देंगे तब तक ये तुझे सिर्फ डराएंगे, मारेंगे नहीं, अभी नहीं। फिर उसने महेश से कहा, इसे घर के अंदर ले जाओ। महेश ने मन ही मन कोई मंत्र बुदबुदाया। उसके शब्दों की गूंज से दीवारें कांप उठी। फिर वह मेरी ओर बढ़ा और मेरी बांह पकड़कर खींचते हुए बाहर ले चला। मैं गिड़गिड़ाई, महेश प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे घर वालों के पास जाने दो। लेकिन महेश का चेहरा ठंडा और निर्मम था। उसने जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं। मेरे दिमाग में वही औरत की बात बार बार गूंज रही थी, यहां से भाग जा वरना देर हो जाएगी। महेश मुझे खींचकर विला के अंदर गहरे हिस्से तक ले गया। यह विला कोई साधारण घर नहीं था। चारों तरफ ऊंची दीवारें, वीरान सन्नाटा और आसपास एक भी घर नहीं। मुझे समझ आ गया कि मेरी चीख यहां किसी तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। उसने मुझे एक कमरे में धक्का देकर बंद कर दिया। कमरे में एक टूटा फूटा बेड पड़ा था, बाकी सब खाली। मैंने कांपते हुए पूछा, महेश मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें इसमें क्या मिलेगा? महेश पलटा और धीमी खौफनाक आवाज में बोला, क्या करूं सृष्टि, मैं मजबूर हूं। अगर मैंने तुम्हारा बलिदान नहीं दिया तो मेरे परिवार का विनाश हो जाएगा और मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूं। लेकिन डर मत, जब मैं तुम्हें अपने देवता को सौंप दूंगा तुम्हें मोक्ष मिलेगा, जैसे मेरी बाकी पत्नियों को मिला। मैं सुन्न रह गई, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने फिर गिड़गिड़ाकर कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो। महेश अचानक गुस्से से चिल्लाया, चुप, तुम जानती भी हो एक लड़की को फंसाने में कितनी मेहनत लगती है, नई पहचान बनानी पड़ती है, सबको धोखा देना पड़ता है, और तुम कहती हो कि तुम्हें जाने दूं। मैं एक राक्षस हूं, मुझे अपने देवता को 41 पत्नियां चढ़ानी है, तुम उनमें से एक हो। यह कहकर उसने दरवाजा पटका और बाहर चला गया। मैं अकेली उस कमरे में रह गई। समय का अंदाजा खो चुका था। दिन था या रात मुझे समझ नहीं आता। भूख प्यास से मेरा शरीर सूखने लगा। मेरी खाल सिकुड़कर झुर्रियों में बदल रही थी, जैसे मैं अचानक बूढ़ी औरत बन गई हूं। मैं बार बार चीखती, दरवाजा पीटती, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। आखिरकार मेरी आवाज ही बैठ गई। शायद 48 घंटे, शायद उससे भी ज्यादा बीत गए। तब जाकर दरवाजा फिर खुला। इस बार शाकिनी आई, साथ में पूरा परिवार। उसकी आंखों में पागलपन भरी खुशी थी। उसने कहा, इसे बाहर ले चलो। महेश ने मुझे उठाया और घसीटकर हॉल में ले गया। मुख्य हॉल खाली था, लेकिन उसके बीचों बीच तंत्र मंत्र की सामग्री रखी थी। वहां 5 मिट्टी के पुतले रखे थे। वे इंसानी आकार के थे, मगर बिना चेहरे के, बिना आंख, नाक और होंठ के।
उन पुतलों को देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मुझे साफ साफ एहसास हो रहा था ये पुतले अभी जीवित होने वाले हैं। मेरे होंठ प्यास से फटे हुए थे। मैंने कांपते स्वर में पानी मांगा। शाकिनी बिना कुछ कहे मेरे सामने आई और अपने हाथों से एक लोहे के कटोरे में पानी पिलाया। पानी गले से नीचे उतरते ही मेरे शरीर में थोड़ी सी जान लौटी। मैंने आंखें खोली और देखा जमीन पर एक बड़ा गोल आकृति बनी थी। उसके बीचों बीच एक उल्टा सितारा खींचा गया था। उस सितारे की हर रेखा पर किसी अजीब प्राचीन भाषा के शब्द खुदे हुए थे, जिनसे काली धुंध निकल रही थी। महेश मेरे पास आया। उसने बेरहमी से मेरे दोनों हाथ पीछे की ओर मरोड़े और मोटी रस्सियों से बांध दिया। फिर उसने मेरा मुंह भी गंदे कपड़े से कसकर बंद कर दिया। मेरे अंदर अब लड़ने की भी ताकत नहीं बची थी। मैं सिर्फ उसकी बेरहमियों को सह रही थी। उसने मुझे खींचकर उस गोल आकृति के बीचों बीच खड़ा कर दिया और फिर पूरा परिवार मेरे चारों ओर गोल घेरे में खड़ा हो गया। शाकिनी ने आंखें मूंद लीं और धीमी डरावनी आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। बाकी सब उसके पीछे पीछे वही शब्द दोहराने लगे। उनकी आवाजें मिलकर इतनी भयावह हो गईं कि मुझे लगा जैसे आसमान भी फट जाएगा। फिर शाकिनी ने अपनी थाल से हल्दी की एक मुट्ठी उठाई और उन मिट्टी के पुतलों पर छिड़क दी। जैसे ही हल्दी उनके ऊपर गिरी, वे पुतले कांपने लगे। उनमें दरारें पड़ गईं और उन दरारों से काला धुआं निकलकर पूरे कमरे में फैल गया। मेरे सामने मिट्टी के पुतले अब पुतले नहीं रहे। उनके अंग फैलने लगे, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी खींचकर आकार लेने लगीं। उनकी पीठ से कांटे उगाए, आंखें अंगारों जैसी लाल हो गईं। कुछ ही पलों में वे पुतले चारों तरफ खड़े भयानक दानव बन चुके थे। उनकी सांसों से सड़ांध निकल रही थी। वे मुझे वासना भरी निगाहों से घूर रहे थे। शाकिनी ने हाथ ऊपर उठाकर कहा, जाओ राक्षसों, अपनी कामना पूरी करो। उसके शब्द सुनते ही वे दानव हंसते हुए मेरी ओर बढ़ने लगे। उनकी हंसी इतनी गहरी और भयानक थी कि मेरी आत्मा तक कांप गई। मेरे शरीर में बची खुची जान अब भी मुझसे छूट रही थी। मेरे पैरों ने भागने की कोशिश की, लेकिन रस्सियां और थकान ने मुझे जकड़ रखा था। और फिर वे सब मेरी ओर टूट पड़े। मैंने जो सहा वह सोचकर भी मेरी रूह कांप जाती है। उनकी पकड़, उनकी आग जैसी सांसें, उनके नुकीले पंजे, मेरा शरीर उनका झरिया बन चुका था। और चारों तरफ खड़े परिवार के लोग, वो सब इसे तमाशे की तरह देख रहे थे। उनके चेहरों पर दानवी मुस्कान थी। मैं उस पल सोच रही थी, क्या सचमुच इंसान इतना गिर सकता है? क्या कोई औरत शादी के अगले ही दिन यह नर्क देख सकती है? जब सब खत्म हुआ, वे राक्षस पीछे हट गए। उनके चेहरे अब भी मेरे जहन में दहशत की तरह जमे हुए हैं। मैं जमीन पर पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंगारों पर लेटी हूं। शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि हिलने की भी ताकत नहीं थी। शाकिनी ने फिर हल्दी उठाई और उन दानवों पर छिड़की। एक ही पल में वे सब वापस मिट्टी के पुतले बन गए। मैंने हिम्मत करके परिवार की तरफ देखा। हर चेहरे पर शैतानी संतोष था। सब मुस्कुरा रहे थे, जैसे उनका कोई बड़ा मकसद पूरा हो गया हो। लेकिन मैं खुद से ही गिन खा रही थी। आंसू पहले ही सूख चुके थे। गले में आवाज तक नहीं बची थी। महेश ने आकर मेरी रस्सियां खोली और मुंह से कपड़ा भी हटा दिया। तभी मुझे कानों में असंख्य औरतों की चीख सुनाई दी। वो इतनी तेज और भयानक थीं कि मेरा सिर फटने लगा। मैंने कांपते हुए चारों ओर देखा। कमरे में परिवार के लोग खड़े थे और कोई नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मेरे सामने वही औरतें दिखाई दी जिन्हें मैंने जंजीरों में बंधा देखा था। मश की बाकी पत्नियां, उनकी आंखों से खून बह रहा था, मुंह चीखों से फटे हुए थे। मैंने डर कर आंखें खोली और कांपते हुए कहा, महेश, मुझे छोड़ दो प्लीज। महेश मेरे करीब आया। उसके होंठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। धीरे से बोला, इतना करीब आकर तुम्हें कैसे छोड़ दूं? अचानक सरिता मेरी सास की आवाज गूंजी, बस महेश, और कितना करीब जाओगे? क्या एक रात में मन नहीं भरा? मत भूलो, तेरी असली पत्नी शाकिनी है। महेश का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। वह धीरे धीरे शाकिनी की ओर बढ़ा, फिर उसके माथे पर हल्का सा चूम कर बोला, हाँ मां, शाकिनी ही मेरी सच्ची पत्नी है। यही तो है जिसकी वजह से हमें इतना कुछ मिला है और आगे भी मिलेगा। बाकी सब धीरे धीरे एक दूसरे से बातें करते हुए वहां से निकल गए। मैं उस खाली हॉल में अकेली पड़ी रही। लेकिन मेरा शरीर, मेरी आत्मा, सब जैसे पहले ही मर चुके थे। मैं गोल घेरे के बीचों बीच पड़ी हुई थी। मेरा शरीर इतना सुन्न हो चुका था कि मुझे लगने लगा शायद मैं पैरालाइज हो गई हूं।
मैं बार बार अपने हाथ पांव हिलाने की कोशिश करती ताकि खुद को तसल्ली दे सकूं कि मैं अब भी जिंदा हूं, लेकिन हर हलचल के साथ हड्डियों में भयानक दर्द उठता। हॉल में ऊंची ऊंची खिड़कियां थीं, उन पर गाढ़े सफेद पर्दे टंगे थे। उन पर्दों से छनकर आती रोशनी मुझे समय का एहसास कराती थी कि बाहर दिन है या रात। सबके चले जाने के बाद मैं थक कर आंखें बंद कर लेती हूं, लेकिन तभी मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज मेरे ऊपर लेटी हो। मेरे सीने पर सांसें फूंक रही थीं। मैंने झटके से आंखें खोली, पर वहां कोई नहीं था। मेरे गले से चीख भी नहीं निकल सकी। मैं कांपते हुए बैठ गई। पता नहीं उस पल मेरे अंदर कहां से ताकत आ गई थी, पर तभी दिमाग में वही दृश्य घूम गया। वो राक्षस, उनकी लाल आंखें, उनकी दरिंदगी, और मैं फिर से सहम गई। मैंने पर्दों की ओर देखा। बाहर रोशनी थी, यानी दिन था। अब मुझे लगा कि चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, मुझे भागना होगा। मैं कांपते पैरों से खड़ी हुई। जब मैंने उस गोल घेरे से बाहर कदम रखा तो डर से सांस थम गई। मुझे लगा कहीं बिजली का झटका न लगे, पर मैं आसानी से बाहर निकल गई। मेरे अंदर हिम्मत की एक चिंगारी जली, लेकिन तभी दरवाजा चरमराता हुआ खुला। मैं घबराकर वापस उसी घेरे में जाकर लेट गई। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे छाती तोड़कर बाहर आ जाएगा। अंदर महेश और शाकिनी दाखिल हुए। महेश के हाथ में पीतल की बाल्टी थी। बाल्टी में बर्फ जैसा ठंडा पानी भरा था। उसने बिना चेतावनी पूरे का पूरा पानी मेरे ऊपर उड़ेल दिया। मेरी सांस रुकने लगी, शरीर बर्फ की तरह जम गया। मैं पागलों की तरह हाथ पैर मारने लगी। महेश झटके से मेरी गर्दन पकड़कर मुझे उठा ले गया। मैं लाचार सी उसके पीछे खिसकती चली गई। वह मुझे बाहर ले गया, वहीं विला का आउट हाउस, वही जगह जिसे मैंने अपनी खिड़की से देखा था। अंदर घुसते ही एक लंबा बरामदा और 2 कमरे दिखाई दिए। महेश ने मुझे घसीट कर एक कमरे में फेंक दिया। कमरा अंधेरे में डूबा था। चारों कोनों में रखे दीपक बुझ चुके थे। कुछ पल बाद शाकिनी ने आकर दीपक जला दिए। धुंधली रोशनी में दीवारें खून के धब्बों से सनी दिख रही थीं। सड़े मांस की गंध पूरे कमरे में फैली थी। शाकिनी मेरे पास आई, उसका ठंडा हाथ मेरे सिर पर रखा और दबाने लगी। वह अजीब भाषा में कुछ बड़बड़ा रही थी। फिर उसने मेरे चेहरे पर तेज फूंक मारी। मेरे कानों में घंटियों जैसी आवाज गूंजने लगी और सिर चकरा गया। जाते जाते महेश बोला, इसे बांध दूं क्या? शाकिनी धीमे स्वर में हंसते हुए बोली, नहीं, इसकी जरूरत नहीं, ये कहीं नहीं जा सकती। अब तक जितनी भी औरतें यहां आईं, किसी ने भी भागने की हिम्मत नहीं की। यह भी कुछ नहीं कर पाएगी, बहुत ही कमजोर है। फिर उसकी आवाज और धीमी, खौफनाक हो गई। हमें अभी मंदिर जाना है, मुहूर्त निकला है, फिर लौटकर सृष्टि का अंगदान करना है। मेरे कानों में उसकी बातें हथौड़े की तरह गूंज रही थीं। अंगदान मतलब वे मेरा शरीर चीरने वाले थे। मैं कांप गई। मेरा दिल सीने से बाहर निकलने वाला था। कुछ देर में वे दोनों चले गए। कमरा खामोश हो गया। बस दीपकों की झिलमिलाती लौ और मेरी भारी सांसें बाकी थीं। मैं घुटनों के बल रेंगते हुए दीवार तक पहुंची। अचानक मुझे याद आया, इस कमरे में एक ईंट डीली है। मैंने दीवार टटोली। उंगलियों के नीचे कुछ हलचल महसूस हुई। वो ईंट सचमुच ढीली थी। मैंने धीरे धीरे उसे खींचा। सामने दूसरी तरफ झांका। जो मैंने देखा उससे मेरी रूह कांप गई। बीचों बीच एक बड़ी आग जल रही थी। आग की लाल लपटों में कई औरतें दिख रही थीं। कुछ अधमरी पड़ी थीं, कुछ जमीन पर घुटनों के बल सर झुकाए कराह रही थीं। मैंने कांपती आवाज में कहा, कोई है? सुनो, कोई है? मेरी आवाज सुनकर उन्होंने सिर उठाया। उनकी आंखें खून से लाल थीं, होंठ फटे हुए थे। उनके चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे सदियों से यातना झेल रही हों। मैं जैसे ही ईंट के उस छेद से झांक रही थी, अचानक मेरे सामने वही औरत आ खड़ी हुई। वही जो पिछली बार मुझे दिखाई दी थी। उसके चेहरे पर पहले उदासी थी, पर इस बार वह अजीब तरीके से हंसने लगी। उसकी हंसी एकदम खोखली, डरावनी और पागलपन से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हंसी मेरी नसों को काट रही हो। मैं सहम गई और जल्दी जल्दी ईंट को वापस दीवार में लगाने लगी। तभी उसने चीखते हुए कहा, रुको, रुको, तुम फिर आ गई। मैंने कांपती आवाज में कहा, हाँ, लेकिन शायद अब मैं भी जल्द ही तुम लोगों में शामिल हो जाऊंगी। वे लोग मंदिर जाने की बात कर रहे थे। यह सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। वह पागलों की तरह बोली, क्या सच में वे सब मंदिर गए हैं? उसकी आवाज में उम्मीद और भय दोनों मिल गए थे। वह झुककर फुसफुसाई, तुम्हारे पास मौका है, निकल जाओ अभी। मैंने हड़बड़ाकर कहा, लेकिन कैसे? दरवाजा बंद है। मैंने कोशिश की थी, ताला लगा है। वह औरत कुछ पल सोचती रही। फिर उसने जमीन से एक बड़ा जंग लगा लोहे का हुक उठाया
उसकी आंखों में पागलपन और हिम्मत दोनों दिख रहे थे। वह हुक से दीवार की सीमेंट खोदने लगी। धीरे धीरे एक और ईंट ढीली हो गई। वह बोली, ले, इसे पकड़ो। जैसे मैंने ये ईंटें निकाली हैं, वैसे ही तुम अपने पीछे की दीवार तोड़ो। यही तुम्हारा रास्ता है। मैंने कांपते हाथों से हुक लिया। मेरे शरीर में जान कम थी, लेकिन हिम्मत टूटने नहीं दी। मैंने ईंटें निकालनी शुरू की। हर वार के साथ मेरे हाथ छिलने लगे, खून बहने लगा, छाले पड़ गए, लेकिन मैं रुक नहीं रही थी। आज या तो भाग जाऊंगी या हमेशा के लिए मिट्टी में दब जाऊंगी। घंटों बीत गए। धीरे धीरे भोर का उजाला फैलने लगा। आखिरकार मैंने इतना बड़ा छेद बना लिया कि मैं लेट कर निकल सकती थी। तभी पीछे से उस औरत की कराहती हुई आवाज आई, जल्दी करो, क्यों इतनी देर कर रही हो? भागो, भागो यहां से। मैंने आंसुओं से भीगी आवाज में कहा, मेरे लिए जगह बन गई है, लेकिन तुम लोग भी ईंटें निकालो, मैं तुम्हें भी बाहर निकाल दूंगी। वह औरत चुप हो गई। कुछ देर बाद उसकी आवाज टूटी हुई पर सख्त आई, नहीं, हम नहीं जा सकते। हम लोहे की जंजीरों से बंधे हैं। अगर हम निकल सकते तो बहुत पहले भाग जाते। तुम मत रुकना। अगर तुम बच गई तो शायद हम सब भी बच जाएंगे। तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। अगर तुम भी मारी गई तो हमें अगली शिकार का इंतजार करना होगा। उसकी बात सुनकर मेरी रूह कांप गई, लेकिन हकीकत यही थी, मेरे पास समय नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाई और लेटकर उस छेद से बाहर निकल गई। बाहर अंधेरा फैला था, चारों तरफ सन्नाटा और ठंडी हवा जिसमें डर का बोझ खुला हुआ था। मैंने मुड़कर बंगले की ओर देखा। वह विला दूर से ऐसे लग रहा था जैसे कोई जिंदा दानव अंधेरे में सांस ले रहा हो। उसकी खिड़कियां ऐसे चमक रही थीं, मानो उसकी लाल आंखें मुझे देख रही हों। मैं कांपते पैरों से भागी, सीधा मेन गेट तक पहुंची। लोहे का विशाल गेट मेरे सामने खड़ा था। गेट ताले से बंद था। मैंने पूरी ताकत लगाई, फिर उसे फांद कर बाहर निकल गई। चारों तरफ वीरान सड़कें और अंधेरे में डूबे पेड़ पौधे थे। मुझे नहीं पता था किस तरफ जाना सही है। डर था कहीं मंदिर जाते हुए वे लोग रास्ते में लौट ना आए। लेकिन मैंने भगवान का नाम लिया और भागना शुरू कर दिया। काफी देर तक दौड़ने के बाद आखिरकार मुझे हाईवे का रास्ता याद आया। मैं दौड़ते दौड़ते वहां पहुंच गई। सड़क पर ज्यादातर ट्रक धड़धड़ाते हुए निकल रहे थे। मैंने हाथ हिलाकर चिल्लाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं रुका। मेरे होंठ सूख चुके थे, गला बैठ गया था। फिर अचानक सुबह की हल्की रोशनी में मैंने देखा एक दूध वाला बाइक पर आ रहा था। मैंने पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश की। उसने सचमुच ब्रेक लगाकर बाइक रोकी। वह मुझे हैरत से देखने लगा। मेरे कपड़े फटे हुए थे, चेहरा मिट्टी और खून से सना था। मैं उसके आगे हाथ जोड़कर गिर पड़ी। मेरी आंखों से आंसू बरसने लगे। मैं हकलाती हुई बोली, भैया प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे पुलिस स्टेशन पहुंचा दीजिए, मेरी जान खतरे में है। दूध वाला मुझे घूरता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे वह मेरी हालत देखकर हैरान तो था, पर साथ ही कुछ सोच भी रहा हो। मैं पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी, लेकिन मेरा मन अभी भी कांप रहा था। दूध वाले और अखबार वाले की मदद से मैं यहां तक तो आ गई थी, मगर मेरे भीतर का डर अभी भी जस का तस था। पुलिस वालों के सामने जैसे ही मैंने अपनी आप बीती बताई, वे लोग हैरान होकर मुझे देखते रहे। कुछ को मेरी बातें झूठ लग रही थीं, कुछ को पागलपन। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि मुझे तुरंत उस विला पर ले चलो, तभी उन्हें मेरी हालत पर थोड़ी दया आ गई। मेरे घर वालों से भी मैंने कांटेक्ट किया, लेकिन मां को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं जिंदा हूं। वह बार बार कहती रही, नहीं, ये मेरी बेटी की आवाज नहीं हो सकती। यहां तक कि जब पुलिस ने मेरी तस्वीर भेजी, तब जाकर उन्हें भरोसा हुआ। कुछ ही देर बाद पुलिस की एक टीम मेरे साथ विला की ओर बढ़ी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। रास्ते भर मुझे वही औरतें याद आ रही थीं, कमजोर, थकी हुई, जंजीरों में जकड़ी हुई। मैं बार बार सोच रही थी कि अगर देर हो गई तो कहीं वे सब मार ही ना जाएं। लेकिन जैसे ही हम विला पहुंचे, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां ताला जड़ा हुआ था। पुलिस ने जबरदस्ती दरवाजा तोड़ा तो भीतर का नजारा और भी खौफनाक था, या शायद उससे भी ज्यादा रहस्यमयी। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे वहां कोई सदियों से रहा ही ना हो। मैं पुलिस को आउट हाउस तक घसीट ले गई। मेरा विश्वास था कि वे औरतें अभी भी वहीं होंगी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, मैं दंग रह गई। कमरा पूरी तरह खाली था। दीवार वहीं टूटी हुई थी जिसे मैंने अपनी जान हथेली पर रखकर तोड़ा था, मगर वहां न तो औरतें थीं, न जंजीरें, न वह आग जो बीचों बीच जल रही थी। जैसे किसी ने रातों रात सब कुछ निगल लिया हो। पुलिस वाले एक दूसरे को शक भरी नजरों से देखने लगे।
उनमें से एक ने फुसफुसाकर कहा, मुझे लगता है लड़की का दिमाग खराब हो गया है। मैं जिद करके उनसे कहती रही, मैं सच कह रही हूं। कल रात तक यहां औरतें थीं, उन्होंने ही मुझे भागने को कहा था, उन्होंने ही ईंटें तोड़कर रास्ता बनाने में मदद की थी। लेकिन किसी ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। जांच में और भी खौफनाक सच सामने आया। वह विला किसी राधे श्याम तिवारी शिक्ष नाम के व्यक्ति का था, जो पिछले 18 सालों से अमेरिका में रह रहा था। यानी इतने सालों से वह विला खाली था। लेकिन फिर वहां वे सब लोग कौन थे? महेश, शाकिनी, वह औरतें, क्या वे सब सिर्फ आत्माएं थीं? मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। पुलिस ने घर का कोना कोना छान मारा। न मेरे कपड़े मिले, न कोई पहचान का सामान, न ही वहां रहने वाले लोगों का कोई सुराग। सब कुछ खाली, जैसे मेरा वहां जाना ही कभी हुआ ना हो। मैं बार बार पुलिस को समझाती रही, मगर उनकी आंखों में अब मुझ पर दया नहीं बल्कि शक था। आज तक मैं नहीं जानती कि वे लोग अचानक कैसे गायब हो गए। क्या वाकई कोई न गुप्त सुरंग व खाना थी, या वे सब इंसान ही नहीं थे? मगर सबसे डरावनी बात यह है कि वहां से निकलने के बाद भी मेरा पीछा छूटा नहीं। मैं अब वडोदरा में जॉब करती हूं, लेकिन हर रात मेरी नींद टूट जाती है। कभी बिस्तर के पास कोई परछाई खड़ी होती है, तो कभी कमरे की चीजें अपने आप गिर जाती हैं। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने कोई सामान कहीं रखा और वह किसी दूसरी जगह रखा मिला, जैसे कोई मुझे यह जताना चाहता हो कि मैं अभी भी तेरे साथ हूं। कभी कभी रात के सन्नाटे में वही औरत की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुम हमारी उम्मीद हो, हमें मत भूलना। मैं डर से कांप जाती हूं। मेरी जिंदगी किसी सामान्य औरत जैसी नहीं रही। अब आप ही बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप भी सोचते हैं कि वो औरतें वाकई इंसान थीं या किसी और ही दुनिया से आई हुई आत्माएं? अपने विचार और डरावने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हां, अगली बार और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ फिर मिलेंगे।